नमस्कार। आज छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक विशेष मेहमान है हिमांशु जी, जो 60 साल की उम्र में है और आप देख रहे हैं कि आप साइकिल पे सवार हैं। और साइकिल पे क्या सवार हैं, आपने पूरे देश का भ्रमण किया अलग अलग मुद्दों को उठाने के लिए। और मैं ज़्यादा समय ना ले करके उन्हीं से निवेदन करूंगा कि आज आप कैसे कानपुर आए हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके आने का मकसद क्या है? ये सद्भावना यात्रा है और ये महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली से शुरू हुई है 30 जनवरी को उनके शहादत दिवस पर। और वहाँ से हम निकले हैं और हम जाएंगे संत कबीर की समाधि मगहर, संत रैदास की समाधि काशी और अंत करेंगे इसका महात्मा बुद्ध की समाधि कुशीनगर में बहुत ही 14 मार्च को। तो 1.5 महीने की ये यात्रा है और इसका संदेश है सद्भावना। सभी जातियों के धर्मों के बीच में सद्भावना हो और समाज में जो फूट है वो ख़त्म हो, सब लोग मिलकर रहें, प्रेम से रहें, सुखी हो। जी, तो आप अकेले चल रहे हैं? नहीं, बहुत सारी जनता है अपने साथ, सबकी शुभकामनाएं हैं। मिला का साइकिल पे साइकिल पर। सर, आपने अभी जिक्र किया खास करके आपके परिवार की जो भूमिका है, गांधी जी के साथ आपके पिताजी रहे, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं, फिर हम छत्तीसगढ़ का अनुभव के बारे में पूछेंगे। जी, तो मेरे परदादा जो है वो उत्तर प्रदेश में महर्षि दयानंद के सबसे प्रथम शिष्य थे। मेरे परदादा पंडित बिहारी लाल शर्मा वो महर्षि दयानंद को लेकर उत्तर प्रदेश आए थे और महर्षि दयानंद मुजफ्फरनगर में हमारे घर में ठहरते थे। उसके बाद मेरे ताऊ पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा वो सीनियर कांग्रेस लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे घर में आते थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे मुजफ्फरनगर में। चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री रहे वो हमारे घर आते थे। इसके अलावा चरण सिंह जी हमारे पिताजी हमारे ताऊ जी के दोस्त थे, वो घर आते थे। तो 5 प्रधानमंत्री हमारे घर में आते थे। आप उनसे कम नहीं है। जी नहीं। तो उसके बाद मेरे पिताजी लक्ष्मींद्र प्रकाश, जिनको प्रकाश भाई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहे, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे। तो मैं उनका बेटा हूँ और उन्हीं के दिखाए प्रेरणा से फिर हमने भी बस्तर के पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं। जी, हम लोग गौरवान्वित हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। और सर, आप 21 गियर के साइकिल चला रहे हैं, पूरा हेलमेट वगैरह कायदा होता है, क्योंकि मेरा बेटा भी साइकिल बहुत चलाता है, पूरे इंडिया में चला है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा आपका ये देख करके। अब सर, आपने जिक्र किया अपना छत्तीसगढ़ का अनुभव दंतेवाड़ा का, तो वहाँ बताने का आपका आश्रम भी था, उसको बुलडोज़र से उड़ा दिया गया। उसका वजह क्या था, आप कर क्या रहे थे और आप कैसे दुश्मन बन गए, किसके दुश्मन बन गए जो आपके खिलाफ आपका पूरा आश्रम 16 एकड़ का उन्हें उड़ा दिया? हाँ, पहले तो हम सरकार के साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पर एसएचजी और दूसरे आदिवासियों के प्रशिक्षण का, पंचायत के प्रशिक्षण का। लेकिन जब पूंजीपतियों के लिए आदिवासियों की ज़मीनें छीनने का सरकार ने वहाँ काम शुरू किया। ये कब हुआ सर? 2005 में सलवा जुलूम नाम का एक अभियान शुरू किया गया, जिसमें आदिवासियों की ज़मीनें बड़ी कंपनियों के लिए छीनने के लिए आदिवासियों के 650 गांव जलाए गए, हज़ारों आदिवासियों की हत्या की गई, बड़े पैमाने पर आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया गया। तब हमने कोर्ट में सरकार के खिलाफ हम गए और उसके बाद सरकार ने हमारे आश्रम पर बुलडोज़र चला दिया गुस्सा होकर के। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की और 2010 में मुझे तड़ीपार कर दिया गया। तो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ तक गया इस मामले को लेकर, किताबें लिखी मैंने। अमेरिका में मेरे लेक्चर सीरीज़ हुई वहाँ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक। इसके अलावा भारत के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कन्क्लेव्स हुए, जिसमें फिल्म स्टार्स से लेकर के कॉरपोरेट्स और पॉलिटिशियंस ने सुना। तो हमने बताने की कोशिश करी कि आदिवासी इलाकों में दरअसल जो लड़ाई चल रही है वो पूंजीपतियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के बारे में भगत सिंह कह चुके हैं
ये लड़ाई चल रही है और गांधी कह चुके हैं कि ये लड़ाई होगी अगर आपने पूंजीवाद का तरीका अपनाया। जी, मेधा पाटकर भी आदिवासियों के लिए संघर्ष करती है। जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 चीज़ों से छीना नहीं जाना। बिल्कुल, वो हमारी साथी हैं और हम सब लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरह की लड़ाई। कुछ वर्ष पहले वो कानपुर आई थी, हम लोगों ने इनका स्वागत किया था। जी, तो आपने बताया कि कितने केस आपने सरकार के ऊपर किया? 522। आपने सरकार के ऊपर 522 केस किए। हाँ, मैंने किए। और सरकार ने आपके ऊपर कितने केस किए? नहीं, मेरे ऊपर क्या करेंगे, मैंने तो कुछ, तो सरकार ने मेरे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। 5 बार पुलिस ने मेरी हत्या की कोशिश करी, फिर मुझे तड़ी पार कर दिया गया वहाँ से। 2 साल घुसने नहीं दिया। और अभी भी मैं जाता हूँ तो जिस मकान में किराए पर लेता हूँ, मकान मालिक को डरा धमका कर मेरा सामान फेंकवा देते हैं, मुझे गाँव में नहीं जाने देते। तो चलती रहती है ये लड़ाई। तो जी, आपको गुजरात से भी निकाल दिया गया? हाँ, गुजरात में मैं साइकिल यात्रा कर रहा था और जब मैंने वहाँ पर गुजरात की, जो मोदी जी सारे देश में डंका पीटते थे, गुजरात मॉडल विकास का, उस समय क्या मुख्यमंत्री थे। तो जब मैंने बताया कि गुजरात में आदिवासियों की भूख से मौत हो रही है, उल्टा उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में उनको ज़मीनें दी जानी चाहिए थी, तो फिर वहाँ की पुलिस ने मेरी साइकिल उठा करके आधी रात में बरसते पानी में महाराष्ट्र में फेंक दिया। मोदी जी टॉलरेट नहीं कर पाए मेरी सच्चाई को। सर, मुझको लगता है आपके लिए हम 2 शब्द प्रयोग करें, सत्य और साहस, और शायद तीसरा संघर्ष। और मुझको लगता है कि आज के नौजवान पीढ़ी को आप यही संदेश देना चाह रहे हैं, सत्य, संघर्ष और साहस। और मेरे ख्याल से उसके साथ में एक चीज़ और जोड़ूंगा ज़रूर, त्याग। क्योंकि जो आपने त्याग किया है, आपने कहा कि शादी के 20 दिन बाद आप पति पत्नी दोनों उठ के आपने हनीमून मनाया छत्तीसगढ़ के गाँव। तो असली बात यह है कि इंसान और जानवर में फ़र्क यही है कि जानवर हमेशा जानवर रहता है, लेकिन इंसान अपने हालात में बदलाव लाता है। तो अगर हम बदलाव के लिए कोशिश नहीं करते तो इंसान होने की शर्त पूरी नहीं करते हैं। दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही इंसान का होने का सबूत है कि हम इंसान हैं। हम डर जाए, चुप हो जाए और दुनिया को ख़राब हो जाने दें तो हम इंसानियत का फ़र्ज़ नहीं पूरा कर रहे हैं। कानपुर आने के लिए आपके आगमन पे बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को संबोधित करना, हमको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे का रास्ता भी आपका सुरक्षित मंगलमय हो, और जो आपका संदेश है चाहे हमारे माध्यम से, दूसरों के माध्यम से दूर दराज तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद। जय